शांति। आज 21 दिसंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। ये भी जानते हो, बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा जब शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे है। मर कर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। वो घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। सतयुग में ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाएंगे। वे सन्यासी आते ही रजों में है, वे सतयुग में नहीं आते। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वे ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया तूफान लाती है। बहुत तूफान लाती है ये माया, हमको मनसा से शुद्ध नहीं बनने देती। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं? जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाबा कहते, अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो, एकदम पतित शूद्र। हम क्या बन रहे हैं?
तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो अभी क्या हो, फिर क्या बनते हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं ऊंचा उठाने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए अभी हम क्या बनते। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी फिर ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। बाबा कहते वो कैसे कहला सकते। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। बाबा कहते ऐसे अपने को देखना है। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। तब क्या नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, ये भी दुनिया में कोई को भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनकी पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे, उनको फुल तो नहीं कहेंगे, परसेंटेज में फर्क पड़ जाता। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं, ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। तो ऐसे ऊंच बच्चे, तो बाबा कहते मैं तो बच्चों को नमस्ते करता हूँ। जो ब्रह्मांड के भी मालिक, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते
तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। डबल मालिक। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेगा ना, इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाबा भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो ये नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। किसमें? ब्रह्मा तन में। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है तुमको पावन बनाने। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। बाबा कहते हम रिटायर होता हूं, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है मधुबन। उस चर्च में तो विकारी सब जाते, सब पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, पवित्र भूमि। यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुम किसी की परवाह नहीं करेंगे। अभी तो रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे। हम ब्राह्मणों का राजयोग सिखाने वाला कौन? होलीएस्ट होली कौन? वह बाप है जो होलीएस्ट ऑफ होली है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली नहीं कहेंगे। वे आते ही रजोगुण में, वे विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? नहीं। अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, तो बाबा कहते पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती और कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ भी नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। कितनी उच्च प्रारब्ध है। बाप भी चलन से समझ जाते ये क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ ये याद रहे हमको पढ़ाते कौन है, तो भी का पारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहता। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते अभी टाइम लगेगा। नंबर वार तो हर बात में होते हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है, धीरे धीरे पुराना होता है। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनते हो। इमारत बनती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, तो इसलिए बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोली एस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, जो अनहोलीएस्ट और ऑफ अनहोली, उसको हम होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्र से पवित्र। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे।
सब एक जैसे नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वे आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर फिर ऊंचते ऊंच बनाते। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो फिर विष्णु बनते हैं। ये भी तुम जानते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई भी ले जा नहीं सकते। गपोड़ा मारते रहते, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाबा कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगे। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तो नॉलेज बड़ी समझ की है। बाबा कहते बहुत मजे की है, समझ की, अंदर में बड़ी खुशी रहती। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता। शिव बाबा हमको इतना ऊंच बनाते। उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे कि ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकलेंगे कि जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ जाते अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, दिखाया कृष्ण के पैर में पदम। बाबा कहते सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, हॉलीएस्ट ऑफ होली बनने का पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। अब है आज का वरदान। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड
पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो आज का वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। अब है आज का स्लोगन। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक